अग्निपथ को लेकर गवर्नमेंट एक्शन मोड में। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर युवाओं के लिए निकाली रैली नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद गवर्नमेंट जॉब। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन की, जिसमें कि आपका टर्म एंड कंडीशन, पे एंड अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स, 4 साल की सर्विस के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और इसी के साथ बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। युवाओं को अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी। इसी के साथ रिक्रूटमेंट रैली के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जुलाई 2022 के बाद शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी एक ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं, जो कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल जिसमें कि एविएशन एमुनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर और ट्रेडमैन, जिसके लिए कि आपकी 10वीं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आपकी 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ अग्निवीर कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनरोलमेंट की। तो कैंडिडेट जो भी इस स्कीम के अंतर्गत एनरोल होंगे, उन पे इंडियन आर्मी एक्ट 1950 लागू होगा, जो कि उनकी ट्रेनिंग पीरियड के साथ 4 साल के लिए होगा। अग्निवीर कैंडिडेट जो कि इस स्कीम के अंतर्गत एनरोल होंगे, उनको उनके सुपीरियर द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, जिसमें कि आपको लैंड, सी और एयर द्वारा दिए गए ऑर्डर मानने पड़ेंगे, और इसी के साथ वो किसी भी तरह की ग्रेचुइटी या पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अग्निवीर कैंडिडेट को कोई पर्टिकुलर रेजिमेंट या यूनिट ना देकर उनको किसी भी यूनिट या रेजिमेंट में पोस्ट किया जा सकता है। लीव की बात करें तो अग्निवीर सोल्जर्स को एनुअल लीव 30 दिन जो कि 1 साल के लिए, और सिक लीव जो कि मेडिकल एडवाइस या मेडिकल सिचुएशन के आधार पर दी जाएगी। पे एंड अलाउंसेस और अलाइड बेनिफिट्स की बात करें तो अग्निवीर पैकेज के अंतर्गत 1 साल में, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको कस्टमाइज पैकेज, जिसमें कि आपका 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका DA, HRA ये सब शामिल रहेगा, और तीसरे साल में आपको 36,500 रुपये दिया जाएगा, और लास्ट 4th ईयर में आपको 40,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं सेवानिधि पैकेज के बारे में। तो जो अग्निवीर 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर्ड होंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5,02,000 रुपये दिया जाएगा। इसी के साथ जो अग्निवीर अपनी सर्विस को इंडियन आर्मी के साथ रेगुलेट करेंगे, उन्हें 10,04,000 रुपये का लास्ट में अमाउंट पे किया जाएगा एज ए सेवानिधि। अगर कोई अग्निवीर अपनी सेवा को बीच में ही समाप्त करता है, तो सेवानिधि पैकेज के रूप में उस कैंडिडेट को उसकी सेवा अवधि और उस समय की वर्तमान रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेवानिधि पैकेज का अमाउंट प्रदान किया जाएगा। सेवानिधि पैकेज प्रदान करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन अग्निवीर कैंडिडेट को जो 4 साल बाद अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे को एक माध्यम प्रदान करना है, जिसके द्वारा वो सिविल में जाकर एक और फिर से रोज़गार प्राप्त कर सकें। चलिए बात करते हैं अलाउंसेस की। तो अग्निवीर केवल हार्डशिप और रिस्क अलाउंस, राशन और ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस के लिए ही एलिजिबल होगा। इसके साथ ही वो DA और मिलिट्री सर्विस पे के लिए हकदार नहीं होंगे। इसी के साथ वो किसी भी तरह की आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड और अदर फंड के भागीदार नहीं होंगे, और ना ही उन्हें कोई ग्रेचुइटी या पेंशन बेनिफिट प्राप्त होगा। इसी के साथ अग्निवीर युवाओं को लाइफ इंश्योरेंस कवर के रूप में 48 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि उनके एंगेजमेंट पीरियड तक ही वैलिड होंगे,
और इसी के साथ वो किसी भी तरह के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम और बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो अग्निवीर कैंडिडेट को 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले सेवानिधि पैकेज आता है, जिसका कि मैंने आपको पहले ही 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद अग्निवीर कैंडिडेट को एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी के साथ जो कैंडिडेट अपनी 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद अग्निवीर के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनको 4 साल की सर्विस पूरा करने के बाद 12th क्लास का सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। जो भी कैंडिडेट अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रत्येक कैंडिडेट केवल एक बार एक कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ट्रेड वाइज कैटेगरी लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में इंडियन आर्मी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसके लिए आपका 10th क्लास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एग्रीगेट 45% मार्क्स रखे गए हैं और 33% ईच सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 23 साल इसके लिए एज आपकी रखी गई है। इसी के साथ अग्निवीर टेक्निकल, जिसमें कि आपका एविएशन और अम्युनिशन एग्जामिनर आता है, इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास रखी गई है। इसमें आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट और 40% ईच सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। इसी के साथ अगर आप अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास के साथ 60% एग्रीगेट मार्क्स और मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। इसी के साथ बात करें अग्निमैन ट्रेडमैन के लिए, तो इसमें आपकी मिनिमम 10th क्लास और एग्रीगेट 33% ईच सब्जेक्ट मार्क्स होने अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से 23 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप इन कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भर्ती या रैली साइट पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एडमिट कार्ड, जो कि आपका एक अच्छी क्वालिटी में प्रिंटेड होना चाहिए। दूसरा आपका फ़ोटोग्राफ, जिसकी आपकी 20 कॉपी अनअटेस्टेड विद वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ एक प्रॉपर हेयर कट और क्लीन शेव में होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो आपकी 10वीं या 12वीं क्लास एक रिकॉग्नाइज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आपने ओपन स्कूल से अपनी एजुकेशन पूरी की है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कैरी करना कंपलसरी होगा। रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमारे PDF नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आपका वैलिड फ़ोटोग्राफ के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन मेंशन नहीं है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट अपने तहसीलदार या SDM से सर्टिफाइड करवाना अनिवार्य होगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर से इशूड होना चाहिए। इसी के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो कि आपका सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लास्ट 6 मंथ के अंदर इशूड होना चाहिए। बात करते हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की, तो जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन या सर्विस पर्सनल के बिहाफ पे भर्ती देख रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से इशूड एक वैलिड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी के साथ अगर आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के रूप में भर्ती देख रहे हैं तो आपके पास एग्जीक्यूटिव या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वैलिड एक स्टाम्प पेपर या एफिडेविट होना अनिवार्य है। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोटिफिकेशन PDF लिंक में विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है जो कि ABC या फिर रिपब्लिक डे परेड, तो वो आपके इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा फ़ोटोग्राफ के साथ वेरीफाइड होना चाहिए।
अन्यथा आपको इसके कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं डिस्चार्ज की। तो अग्निवीर कैंडिडेट जो कि 4 साल बाद डिस्चार्ज होंगे को सेवानिधि पैकेज के रूप में रिटर्न मिलेगा। अग्निवीर कैंडिडेट को किसी भी तरह की ग्रेच्युटी, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CST या फिर एक्स सर्विसमैन की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी के साथ अग्निवीर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत किसी भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो कि आर्मी से रिलेटेड है को किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वो सज़ा के हकदार होंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट की, जो कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सनल कैंडिडेट्स के लिए उनकी भर्ती या रैली साइट पर लेकर जाना अनिवार्य होगा। इस फॉर्मेट को आप हमारे PDF लिंक से या स्क्रीनशॉट से अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगा, अगर किसी कैंडिडेट के बॉडी पर टैटू या डिज़ाइन है तो उसको फॉर्मेट अपेंडिक्स T कैरी करना कंपलसरी होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और नई नोटिफिकेशन और अपडेट लेके आते रहें।